शुक्रवार की सुबह हफ्ते का इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन आखिरी है, पर कोई रिस्पाइट नहीं। एक्शन पैक दिन हमारे सामने खड़ा है। वैसे इस देश की कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज के तिमाही नतीजों पर खुलते ही हमको रिएक्ट करना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, जोड़ दी जिसमें हैवेल्स, एलटीआईएम, सबके नंबर्स पर रिएक्शन का इंतजार है। ऐसे ही यूएस में कल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने थे, रिटेल सेल्स के नंबर आने थे, वहां कुछ बैंकिंग दिग्गजों के रिजल्ट्स आने थे। उन सब की बातचीत करनी है, उन सब की तैयारी करनी है। साथ साथ ध्यान रखिएगा, हमारे लिए आज एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिन फिर से खड़ा है। 3 निफ्टी प्लस 3 वायदा बाजार की कंपनीज के नंबर्स अवेटेड हैं। और इस बीच मत भूलिएगा, ट्रम्प साहब का इनॉग्रेशन अब केवल यहां से एक कारोबारी सत्र दूर, और हमारा अपना खुद का यूनियन बजट 2025 10 ट्रेडिंग सेशंस दूर। इस तरह के इवेंट सामने खड़े हुए। खैर, कल का सेशन आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। बढ़िया ग्लोबल पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बीच में शुरुआत तो एनर्जेटिक करी थी, बढ़िया गैप के साथ। शुरुआती ट्रेड में 180 अंक मजबूत थे, 23,391 के लेवल्स छुए, पर हां एलिवेटेड लेवल्स पर फिर सस्टेन नहीं कर पाए। खैर, पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है। 23,300 के जोन हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में सिक्योर करे, और कल ये जो विनिंग स्ट्रीक है एक्सटेंड हुई। कल थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन था जब भारतीय बाजार मजबूती में, या कह लीजिए हरे में बंद होते हुए नजर आया। पर सेंटिमेंट्स ऐसे हैं कि अभी भी अनसर्टनिटी लिंगर कर रही है। फ्राइडे के लिए गिफ्ट निफ्टी कह रहा है 1/4% दबाव, 60-65 अंक कमजोरी के साथ शायद हम आज के सेशन की शुरुआत करें। ऐसे में हॉर्मास से ग्लोबल मूड की मैपिंग करा लेंगे और वीरू से जान लेंगे फ्राइडे के दिन कैसे निफ्टी बैंक में करना है अपने को स्ट्रैटेजाइज। हॉर्मास के पास जाऊं उससे पहले जरा दिखाइए अपने एशियन पियर्स का क्या हालचाल है। सब मिला जुला काम काज है। ये देखिए, थोड़ा सा जैसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वैसी एशिया है, मिला जुला एकदम ट्रेड सेटअप। और जो यूएस से ओवर द नाइट क्यूज आए, वहां पे भी लाल में ही थे, वहां पे भी फ्लैट से कह लीजिए ऑलमोस्ट 1% का तीनों बेंचमार्क्स में दबाव था। पिछले 3 दिन से चल रहा था डाउ, तो कल ठंडा पड़ गया मामला, और आज सुबह की फ्यूचर्स एकदम फ्लैट ट्रेड करते हुए। ऐसे में वो सारे इंपॉर्टेंट जो डेटा पॉइंट्स आने थे, क्या निकल के आया और ओवरऑल हैंडओवर लक कैसा रहा है, पहले हॉर्मास से बातचीत। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, कैसा है फ्राइडे का मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। और मूड अब थोड़ा सा स्थिर हो चुका है कि इतनी अब 3 दिन की हमने जो रैली देखी है, अब थोड़ा सा पॉज है क्योंकि ट्रम्प साहब का इनॉग्रेशन होना है अगले हफ्ते, तो अब उस पर ज़्यादा नज़र होगी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज़्यादा होगा। तो बेंचमार्क्स ने, तीनों इंडिसेस ने कल थोड़ा सा पॉज लिया, जिसे आप कह सकते हैं। डाउ और S&P 500 दोनों लाल निशान में बंद हुए। नैस्डैक में कल थोड़ा सा दबाव देखने मिला क्योंकि एप्पल के शेयरों में कल गिरावट देखने मिली। वो इसलिए भी क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई है कि एप्पल में चाइना की जो आईफोन्स बिक्री है वो लगातार गिरती जा रही है, और उस वजह से एप्पल कल 4% नीचे था। और एप्पल के साथ साथ सारे जो बिग टेक के शेयर थे, भले वो टेस्ला, एनवीडिया, अल्फाबेट, सभी कल 2 से 4% की गिरावट के साथ ही बंद हुए। और सेंटिमेंट थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रनअप के बाद थोड़ा सा पॉज मोड में ही था। तो बैंकों के नतीजे अच्छे थे, मगर उसमें भी कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं। मॉर्गन स्टैनली के नतीजे अच्छे थे, मुनाफा दुगना हुआ है, तो उस वजह से शेयरों में कल 4% की तेज़ी थी। बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे भी अच्छे थे, मगर स्टॉक जो है वो 1% नीचे बंद हुआ, तो इससे कोई ज़्यादा राहत देखने नहीं मिली। अनलाइक बुधवार के सेशन में जब बड़े बैंकों के नतीजे आए थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा हमें एक्शन देखने मिला था। यील्ड जो है वो अब दोबारा गिरती जा रही है, 4.8 से अब घटकर 4.6 हो चुकी है 10 साल की यील्ड।